जिंदगी में उद्देश्य होना चाहिए। यही हमारा जिंदगी में प्रथम कार्य होना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर की आराधना अगर नहीं हो तो काफी बार शैतान हमारी जिंदगी में अपना जगह बनाव लेता है। तो प्रार्थना करें परमेश्वर कि तेरी आराधना मेरी जिंदगी में कभी भी कम ना पड़े। अब हम प्रेरितों की किताब में आते हैं। हमने उसके दूसरे अध्याय तक हमने कंप्लीट किया। आज प्रेरितों के तीसरे अध्याय में हम आते हैं। लेट्स कम टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। उसके तीसरे अध्याय में हम जरा आते हैं। उसके पहला पद यहाँ पे इस प्रकार पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। आओ प्रार्थना करते हैं। आकाश पृथ्वी के मालिक, तेरे हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वाक्य और वचन के लिए परमेश्वर। वचन तू है और वचन की गहराइयों में तू हमें उतारता है परमेश्वर। आज की शाम इस वचन को मैं तेरे हवाले करता हूँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर खाली बर्तन हूँ। पवित्र आत्मा तेरी हुजूरी तेरी कृपा की जरूरत है। इसकी गहराइयों को सच्चाइयों को हमारे सामने पेश कर परमेश्वर। हमारे गुनाहों को गलतियों को माफ कर परमेश्वर। है परमेश्वर तू सच है और सच्चाई परमेश्वर तू हमारी जिंदगी में रखता है। आज के दिन भी परमेश्वर तेरे वचन की सच्चाई हमारी जिंदगी का आधार बने खुदावन। मैं अपनी जुबान को वचन को हर एक चीज को खुदावन तेरे सामने रखता हूँ। यहोवा तू बड़े, मैं यहाँ पे छोटा होता जाऊं। सारी आदर महिमा तुझको मिले खुदावन। केवल तेरे नाम की महिमा हो। सारी आदर महिमा तुझको मिले खुदावन। तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। जो पहला वाक्य पढ़ा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर, नाइन्थ आवर। इसका मतलब ये जो यहूदी लोग हैं उनका 3 बार प्रार्थना करने का समय होता है। पहला सुबह के 9 बजे, फिर तीसरा 3 बजे और एक सनसेट के बाद। तो यहां पर जो लिखा है आ, वो जो जिस वक्त के बारे में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जाते हैं। नाउ पीटर एंड जॉन वर गोइंग अप टू द टेंपल एट द आवर ऑफ प्रेइंग द नाइन्थ आवर। हिंदी में इतना करेक्ट लिखा नहीं है कि नाइन्थ आवर है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पे नाइन्थ आवर लिखा है। तो अगर आप नाइन्थ आवर कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको नाइन्थ आवर कैलकुलेट करना है तो सुबह के 6 बजे को, उसके बाद अगर आप एक एक घंटा अगर आप देखोगे, यू विल कैलकुलेट। सो द नाइन्थ आवर, आप शाम के 3 बजे को नाइन्थ आवर कहेंगे। तो दोपहर के 3 बजे, तो 3 o'clock, तो 3 o'clock का जो समय है उस वक्त वो वहां पर आराधना करने के लिए जा रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये जो दोहा जो चर्च है उसका जो आराधना का टाइम भी नौवा पहर है, क्योंकि हम लोग 3 बजे हमारा यहाँ पे आराधना होता है, 3 बजे। और काफी बार ये जो टाइम है सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, दोपहर का भी और रात का भी। इसको एक तरह के मिरेकल आवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट समय होता है, दोपहर को भी बाहर जाना और रात को भी इस वक्त उठना। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस समय उठने का फैसला करता है या जाने का फैसला करता है तो एक बड़ा कार्य उसकी जिंदगी में परमेश्वर करता है। एक मिरेकल उसकी जिंदगी में होता है नाइन्थ आवर में। और यहाँ पे 2 लोग जा रहे हैं। कौन? पतरस और यूहन्ना। देखिए, 2 लोग एक मन से अगर कहीं पर भी जाएं, किसी भी वजह में जाएं परमेश्वर की संगति में, तो परमेश्वर उनके लिए बड़ा काम करता है। लेकिन एक मन में होना होना चाहिए। जहां पे एक मन नहीं है, जहां पे एकता नहीं है, वहां परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। हालेलुया। जरा पढ़िए मत्ती 28 का 18 का 19 और 20। जरा पढ़े कोई।
फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। Praise the Lord. जो दो जने एक मन होकर कोई भी चीज, हालेलुया, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। टू पीपल विद वन माइंड, हालेलुया। यहां पर भी दो जने, कौन? पतरस और यूहन्ना एक मन के साथ देवालय में जा रहे हैं। कहां पे? परमेश्वर के घर में। तो परमेश्वर के जब घर में जाते हैं, एक मन होना बहुत जरूरी है, एकता होनी बहुत जरूरी है। वहां पे कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। पतरस और यूहन्ना में कभी ऐसी कोई सोच नहीं कभी हुई कि तू कौन सा सीनियर है या मैं कौन सा बड़ा हूं। एलिया, उनका एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर का नाम यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। गॉड, योर नेम शुड बी ग्लोरिफाइड हियर। परमेश्वर, तेरा नाम और तेरा कार्य यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। दूसरे वाक्य में क्या देखते हैं? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जिस गेट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट वॉज वन ऑफ द फेवर्ड एंट्रेंस। वो सबसे मनोहर गेट था और लोग वहां से जाना अति खुश होते थे। हो सकता है कि वहां का जो एंट्रेंस अच्छा हो या वहां के जो द्वारपाल लोग अच्छे हो, वट एवर द रीजन वॉज, लोग वहां से जाना अति आकर्षक था और लोग पसंद भी करते थे वहां से जाना। लेकिन सब कुछ सुंदर तो है, उस जो गेट का नाम क्या है? ब्यूटीफुल। हिंदी में क्या लिखा है? एक सुंदर कहलाता है। लेकिन वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी जिंदगी में सुंदरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देवालय के अंदर नहीं, देवालय के बाहर बैठे हैं। है लिया। और उनका वहां पे एक ही काम होता था, जो लोग वहां से जा रहे हैं उनसे क्या मांगे? भीख मांगे। और जो भी लोग वहां से जाते थे, हर एक व्यक्ति वहां पे जो जो भी बैठा है, उनसे बताऊं, जो भीख मांगने वाले भी व्यक्ति से कभी भीख देते थे, कोई लोग नहीं देते थे। देखिए, देवालय के सामने बैठे हैं, लेकिन इनकी अवस्था में कभी कोई फर्क हुआ नहीं। देवालय के हम अंदर हैं या बाहर है, ये हमारी स्थिति का परिचय देता है। कई बार कहते हैं ना, हम परमेश्वर के पास हैं, उसके घर के पास हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम देवालय के अंदर नहीं हैं, देवालय के अंदर होने का मतलब है परमेश्वर के हित में नहीं है, वचन में नहीं है, तो काफी बार हमारी स्थितियों में वो फर्क नहीं होगा जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करना चाहता है। ये जो भिखारी लोग हैं, जो लंगड़ा आदमी है, देवालय के बहुत करीब है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। इसने कभी परमेश्वर को जाना नहीं जिस प्रकार जानना है, जिस प्रकार परमेश्वर को समझना है कभी समझा नहीं। इसने परमेश्वर के लोगों को देखा है, क्रूस को देखा है, देवालय को देखा है, बड़ी चीजों को देखा है वहां पे, लेकिन इसकी जिंदगी में कभी कुछ हुआ नहीं आज तक। लेकिन जब हम परमेश्वर के घर में करीब रहते हैं, है लिया, हो सकता है कि हमारा विश्वास ना हो, लेकिन जिंदगी में एक उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन मेरी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करेगा, कि एक ना एक दिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा। तो जितना हम परमेश्वर के घर के करीब रहेंगे, हमारी जिंदगी में आशीष या परमेश्वर की जो कुवत है, उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के करीब हैं। तो हमारी जिंदगी का जो सफर है, हमेशा परमेश्वर के घर, उसकी कृपा, उसके वचन के करीब होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति का जिंदगी में जो चमत्कार है, जैसे आते वैसे ही हो जाए। कभी किसी का एक हफ्ता लगता है, किसी का एक महीना लगता है। वो उसका समय निर्धारित करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हक में नहीं है।
कि किसकी जिंदगी में कितना समय लेना है, वो परमेश्वर के हक में है। लेकिन ये जरूर है, अगर आप परमेश्वर के घर के करीब हो तो आपकी जिंदगी में एक चमत्कार निश्चित है, वो परमेश्वर के दिन में है। हालेलुया। तो परमेश्वर के समीप एक रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। शैतान की एक ही इच्छा रहती है, जो लोग परमेश्वर के घर में हैं उसको परमेश्वर के घर से बाहर करें। हालेलुया। क्योंकि जब वो परमेश्वर के घर से बाहर हो जाएंगे तो इसकी स्थिति, ये जो लंगड़ा जो व्यक्ति है उसी समान हो जाएगी। हालेलुया। इसकी जो जिंदगी की अवस्था है उसी में पहुंच जाएगी। ये परमेश्वर के घर के पास तो है, लेकिन परमेश्वर नहीं है जिंदगी में। लेकिन हमारी इच्छा क्या है? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के घर में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसकी मौजूदगी में बने रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए स्थिर किया है उसको कोई छीन के ना ले जाए। हालेलुया। तो आपकी हमारी जिंदगी में भी हालेलुया काफी बार ऐसी अवस्थाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, काफी बार हमको लगता है परमेश्वर हम इतना समय हो गया परमेश्वर तेरे घर में है, कुछ भी नहीं हो रहा जिंदगी में, ये सब छोड़ छाड़ के कभी परमेश्वर दूसरा काम में क्यों ना निकल पड़े, है परमेश्वर क्या मिला हमको अब तक। तो शैतान इसी ताक में रहता है कि हमको परमेश्वर के घर से बाहर करें, या उसके विजन से बाहर करें, या परमेश्वर की जो सोच है उससे बाहर करें। हालेलुया। एक वाक्य पढ़, उसका तीसरा जरा पढ़ते हैं, कोई तीसरा वाक्य जरा जरा कोई पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। Praise the Lord। देखिए, the lame man start asking alms to John and Peter। वो जो भिखारी की आदत है भीख मांगनी, और वही मांगता गया। उसको लगता है अगर वहां पे भीख मांगेगा उसको मिल जाएगा। और वहां के जो यहूदी कल्चर भी ऐसा ही था कि भिखारियों को भीख देना एक पुण्य समझा जाता था, कि जब भी वहां पे जाते थे, जो भी वहां भिखारी बैठते थे या फिर अपाहिज लोग थे, उनको भीख देना एक प्रकार का एक क्रेडिट समझते थे या एक अच्छा पुण्य कार्य समझते थे। अगर आजकल अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो जो नए कानून हैं, काफी नई व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो भिखारियां हैं उनको भीख देना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू। क्योंकि ये लोग बहुत से अलग अलग विचारों के लोग हैं जो कहता हूँ गलत का काम है, उन पैसों को आगे जाके खर्च करते हैं। तो आजकल का जो नई सोसाइटी जो ट्रेंड है वो इस बात पर है। पिछली बार मैंने एक वीडियो में भी देखा, एक क्राइम रिपोर्टर का, उसके अंदर तो एक व्यक्ति जो दिन में तो पूरा वो होता हूँ भीख मांगता रहता है कि उसका यहाँ पे किडनी निकालना है, क्या उसका ऑपरेशन होना है, इतना मायूस हो के तो हम दिन भर दिखाता है एक बकेट लेके। और ये कुछ रिपोर्टर ने उसको फॉलो किया, और जो पता है क्या कि रात को वो जा कहता हूँ बियर के बार पे जा कहता हूँ शराब पी के 2-3 पैक के, और फिर आता हूँ बाहर आता हूँ उसी के सो रहा है, और उसके जेब से इतनी मोटी नोटों की गड्डी निकली, और उसको भी नहीं पता है कि नोटों की गड्डी बाहर बाहर पड़ी है। तो लोग इस प्रकार से सावधान करते हैं, कहता हूँ ये लोग जब मुफ्त के जब पैसा मिलता है तो काफी बार उसको गलत चीजों में दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अगर वो पैसा अगर मेहनत का हो तो काफी बार उन चीजों में ना करें। लेकिन देखो, हमारे यहाँ पे जो कहने का मतलब दूसरे लोगों से है, वो एक लेम व्यक्ति है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो एक अपाहिज व्यक्ति है, एक जेन्युइन लेम व्यक्ति है। उसने अपनी जिंदगी में वो कभी चला नहीं, लेकिन उसका जो गुजारा होता है वहां पे आने वाले जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा उनका गुजारा होता है। काफी बार कोई अच्छे लोग आते हैं तो दे देते हैं, कोई कोई लोग होते हैं जो बताऊं देखकर भी अनदेखा करके चल देते हैं। अब इस व्यक्ति की जो दैनिक जिंदगी इसी प्रकार होती है। सुबह कोई व्यक्ति उसको वहां पे बिठाता है, वो वही काम वो पूरे दिन वो करता रहता है। लेकिन
इस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, मैं इनके साथ क्यों ना जाऊं, या मेरी जिंदगी में भी मुझे कुछ फर्क चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने केवल अपने मन को पैसे में स्थिर रखा है कि मुझे अगर थोड़ा पैसा मिलेगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर अपनी जिंदगी में कुछ सोच नहीं पाया। तो उसी तरह जब पतरुस और यूहन्ना, जब हम उसके चौथे पद में जरा देखते हैं, पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, नहीं उसका तीसरा है, जब उसने पतरस यूहन्ना को मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। देखिए, और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। एक भिखारी को जो भीख मांग रहा है, उस भिखारी से कहता है तू हमारी ओर देख। जब हमारी ओर देखने को बोलता है तो चल, भिखारी के मन में एकदम से एक लालसा उठ गई, चल यार आज का तो दिहाड़ी बन गई, आज का तो मेरा तो पैसे का जो मेरा कोटा था, जो भी चाहिए अब ये आदमी मुझे दे देगा और आज का काम तो हो जाएगा। उम्मीद होती है। देखिए, काफी बार बताऊं, हम उम्मीद से बहुत से लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम नहीं जाते, नहीं हम देखते हैं, सोचते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा या ये मेरे लिए कुछ करके देगा। लेकिन अगर हम इंसान की ओर देखेंगे तो काफी बार हम निष्फल होते हैं। हो सकता है कि हम वहां पे डिप्रेशन में जाते हैं, हो सकता है कि हमारा मन दुखी होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं अगर किसी की ओर देखना है तो परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के चेहरे की ओर देखना है। पर अगर परमेश्वर के चेहरे की ओर देखेंगे तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हमारा चेहरा कभी भी झुकेगा नहीं। लेकिन ये व्यक्ति अपरिचित है, ये परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर की कृपा को जानता नहीं है, परमेश्वर के घर में कभी प्रवेश नहीं किया, ना कभी परमेश्वर के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। लेकिन आज उसके मुठभेड़ परमेश्वर के लोगों से होने जा रही है। देखिए, इसने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लोगों से आज इसकी मुठभेड़ होने वाली है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं, वचन को नहीं देखा, वचन को पहचाना नहीं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा होना चाहिए जो बहुत से लोग जब आपको देखें तो उनकी जिंदगी में खुशखबरी आए। बहुत से लोग जो आपसे पहचान या बात करें, उनकी जिंदगी में एक आश्चर्य कर्म हो। बहुत से लोग हो जो आपको जानने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाए। बहुत से लोग हों जो आपसे मिलने के बाद उनकी जिंदगी का सोचने का तरीका बदल जाए। बहुत से लोग हों जो टूटे हुए हों, लेकिन आपसे बात करने के बाद जीने का हौसला बनाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सीधा जाके यीशु मसीह से ही बात करें। आप और हम यीशु मसीह के लोग हैं। आपसे और हमसे भी जो लोग बात करें, उनकी जिंदगी बदलनी चाहिए। एलिया, ये अपाहिज व्यक्ति जो बैठा है, इसको नहीं पता इसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, इज नॉट श्योर। लेकिन मंदिर में, उस देवालय में जाते हुए व्यक्ति के सामने भीख मांगा एलिया, और उन्हें क्या कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख मतलब जिसने भी परमेश्वर की ओर देखा, या परमेश्वर के लोगों के साथ रहे, या परमेश्वर के लोगों के साथ एक रिश्ता बंधाया, जो जेन्युइन लोग हैं, मैं कह रहा हूं, उनकी जिंदगी में परमेश्वर जरूर आशीष देगा। देखिए, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो कि शारीरिक रूप से विकलांग था, टूटा हुआ था, लाचार था। 4 लोग मिलकर उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। जिसको लेकर आए थे उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस 4 लोगों के विश्वास ने उस 5वें व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो ये बहुत फर्क पड़ता है हम किन लोगों के बीच में हैं। हम आत्मिक लोगों के बीच में होंगे तो हम चंगाई होके जाएंगे। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो हमें आत्मिक रूप से तोड़ेंगे, निराशा में ले जाएंगे, तो उनसे हो सकता है कि जिंदगी बर्बाद भी हो जाए। परमेश्वर वचन में कहता है संगति बहुत फर्क पड़ती है। गुड पीपल
bring good rewards to life. Hallelujah. And corrupt people, it corrupts you. तो आपके दोस्त, आपकी संगति, किस प्रकार के लोग हैं आपके साथ हैं, ये आपकी जिंदगी का फैसला करती है. So make sure you're living with good people around you. कि आपकी दोस्ती उन लोगों के साथ हो जो मुश्किल में आपको आत्मिक रूप से बढ़ाए. जब आप टूटे हुए हो, और भी आपको साहस दे, और भी आपको हिम्मत दे. ऐसे लोगों की संगति, ऐसे लोगों की दोस्ती जिंदगी में बहुत जरूरी है और जिंदगी को बहुत आशीर्वाद भी देती है. तो हम किन लोगों के साथ रहते हैं, इसका फैसला करना बहुत जरूरी है. तो यहां पर हमारी ओर देख, उसके 5वें वाक्य में, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा. यहां पे देखिए, the lame man looked into both for money. अब ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, अब इसने सोच लिया यार अब तो कुछ मिलना ही मिलना है. हम भी काफी बार परमेश्वर से ऐसे प्लान करते हैं ना, और प्रे करते रहते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले परमेश्वर. हम परमेश्वर की ओर देख तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जवाब ही देता नहीं है. परमेश्वर कुछ देता ही नहीं है हमको. हम समझते परमेश्वर क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई आर यू नॉट गिविंग मी एनीथिंग. क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा? नहीं, इसका मतलब ये है कि गॉड हैज प्लान्ड समथिंग मच बेटर. ये जो लेम व्यक्ति है, जो लंगड़ा व्यक्ति है, इसको अगर 2 शेकल या 1 शेकल दे के उसको विदा कर देते, वो जिंदगी भर भी लंगड़ा ही रहता. There would not be have any difference in his life. लेकिन परमेश्वर काफी बार जिंदगी में चुप खामोश इसीलिए रहता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू ऐसे ही भीख मांगता रहे. God does not want that you keep asking alms. परमेश्वर चाहता है कि तू खड़ा हो जा. And he want you to stand. हालेलुया. तो ये जिंदगी में काफी बार करने के लिए God remains silent. परमेश्वर क्या खामोश रहता है, क्योंकि परमेश्वर के प्लान हमारे प्लान से बहुत बड़े हैं. आप सोचिए, इस लंगड़े व्यक्ति का जो प्लान केवल एक शेकल या दो शेकल हो सकता है मैक्सिमम. अगर वो व्यक्ति यूहन्ना और जॉन और पीटर उसको वो दे देते, यकीनन उसको बहुत खुशी भी मिलती. डेफिनेटली इट वुड हैव मेड हिज डे. आपकी और हमारी जिंदगी में बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो आपको लगेगा परमेश्वर मेरी प्रार्थना तो अभी सुन लेगा तो मेरा तो दिन बन जाएगा, या कह सकते हैं परमेश्वर मेरी तो मिनिस्ट्री बन जाएगी, या कह सकते हैं परमेश्वर मेरा तो जो सपना है वो पूरा हो जाएगा आज का. लेकिन परमेश्वर का प्लान तो कुछ और ही है. God has planned something much bigger than what we are planning. परमेश्वर तो कुछ बड़ा ही देख रहा है, या परमेश्वर ने कुछ बड़ा ही सोच रखा है. परमेश्वर जो भी जिंदगी में करता है उस प्लान्स में ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. जब हमारी जिंदगी में जैसा हमने प्रार्थना किया वैसा जब नहीं होता, फिर हमारा प्रार्थना होता नहीं, केवल सवाल होता है परमेश्वर के साथ. परमेश्वर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. लेकिन हम कभी भूल जाते हैं कि परमेश्वर कल को, परसों को, तरसों को, आने वाले समयों को देख सकता है जो आप और हम नहीं देख सकते. जिस जगह पे, जिस हालात में आप हैं, वहां पर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या वहां पर कुछ होगा कि भी नहीं होगा, ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है. और परमेश्वर का काम आपके घुटनों को मजबूत करना है. घुटनों को मजबूत करने का मतलब क्या है? घुटनों को मजबूत करने का मतलब आपको एक प्रार्थना वीर बनाना है, एक ऐसा योद्धा बनाना है जो किसी भी मुश्किल में टूटे नहीं.
जिंदगी के किसी भी संघर्ष में वो पीछे ना जाए। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। ऐसा करने के लिए कुछ चीजों को रोक के रखना जरूरी होता है। पौलुस की जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ चीजों को रोक के रखा। सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब कुछ चीजों को परमेश्वर ने रोक के रखा। Many things God hold in our life. क्यों? ताकि हमारी जिंदगी की जो लगाम है ना, वो परमेश्वर के हाथ में ही रहनी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ हमें मिल जाए, तो परमेश्वर की लगाम हमारी जिंदगी में रहेगी नहीं। हम अपनी ही लगाम में भागते रहेंगे। लेकिन जिंदगी में एक प्रार्थना का विषय परमेश्वर हमेशा रखता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें, उसकी हुजूरी में बने रहें, उसकी कृपा में बने रहें। ये जो रिश्ता है परमेश्वर बनाए रखता है, ये आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। ये इसीलिए देता है ताकि आप परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहो। ये उस पिता का दिल है जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कि आप किसी भी हालात में नष्ट हो, कि आप किसी भी कारण नष्ट हो जाओ, या आप किसी भी कारण आपका दर्शन नष्ट हो जाए। अब इस व्यक्ति को कितनी मायूसी होनी है। पीटर और पतरस और यूहन्ना दोनों कहते हैं कि हमारी ओर देख। जब ऐसा देखने को बोलता है तो भाई पक्का है कि जेब में से पर्स निकाल के कुछ ना कुछ तो देना है। आप सोचो, आप किसी को घर पे बुलाते हो खाने के लिए, खाने बोला आज शाम का खाना हमारे साथ है, और खाने के बाद डिनर वक्त हो गया, सॉरी सर क्या हो गया, कुछ हालात बदल गए, आज का जब खाने का हो नहीं पाया, उसको ऐसे ही भेज दिया। कैन यू इमेजिन what kind of pain, the disrespect the person is going to feel? यहां पे देखिए, ये अपाहिज व्यक्ति पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा है, ये सोच के चल यार ये तो अपना पर्स निकालेगा अभी, और ये मेरे को अभी निकाल के देने वाला है, अभी मेरे को पैसा दे देने वाला है ये। तो देखिए छठे में क्या लिखा है, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। मैं काफी बार इस बात पे बड़ा, जब मैं परमेश्वर का वचन मनन कर रहा था, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। आप जरा एक पल के लिए सोचिए, इस भिखारी में, ये जो अपने आप को लंगड़ा कहता है, इसमें और परमेश्वर के उस दास में सिमिलैरिटीज क्या है? ये जो अपाहिज व्यक्ति बैठा है, इसके पास भी पैसा नहीं है। ये जो परमेश्वर के दास हैं, पतरस और यूहन्ना, इनके पास भी पैसा नहीं है। लेकिन ये भिखारी पैसा ना होने के बाद क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। और पतरस और यूहन्ना ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। दोनों के पास पैसा नहीं है। भिखारी के पास भी पैसा नहीं है, और पतरस और यूहन्ना के पास भी पैसा नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इनके पास यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु मसीह है वो कभी गरीब हो नहीं सकता। जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है और यीशु मसीह नहीं है, तो वो सबसे बड़ा गरीब है। He is the poorest man who does not have Jesus in his life.
पतरस और यूहन्ना गरीब नहीं है, हालांकि उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन वो सबसे अमीर हैं क्योंकि आकाश और पृथ्वी का मालिक उनके दिल में रहता है। आजकल के अगर हालात देखे जाएं तो देखिए, आजकल के अगर बड़े बड़े पास्टरों को देखे तो पैसा बहुत कुछ है उनके पास, बहुत से बेशुमार पैसे हैं उनके पास, लेकिन एक अभिषेक जो मिस हो रहा है, जो उन दिनों में था तो आज नहीं है। यहां पे कहते हैं सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव इट, लेकिन एक अधिकार है मेरे पास। क्या? यीशु मसीह के नासरी के नाम से तो चल फिर। किसी भी मिनिस्ट्री की जरूरत, मैं समझता हूं ये पैसा नहीं है। अगर आपके पास ये अनॉइंटिंग है कि किसी की भी लंगड़े को आप चला सको, किसी भी अंधे को आप रोशनी दे सको, कोई भी आपके पास मायूस आता है उसको आप हौसला दिला सको, तो परमेश्वर बड़े काम आपकी जिंदगी में कर सकता है। दैट इज व्हाट गॉड नीड्स। ये तो शैतान है जो बार बार हमसे कहता है कि नहीं, योर नीड इज मनी, योर नीड इज मनी। नो, योर नीड इज नॉट मनी, योर नीड इज द अनॉइंटिंग। परमेश्वर का अभिषेक तेरी जिंदगी में होना जरूरी है, उसको बढ़ा। लेट द ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग इंक्रीज इन योर लाइफ। अभिषेक के उस तेल को तेरी जिंदगी में और बढ़ा। पतरस और यूहन्ना, उनकी जो मिनिस्ट्री किसी पैसे के आधार पे नहीं हुई, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन सब कुछ था उनके पास। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे बिना पैसे के उन्होंने सफर किया पूरी दुनिया, लेकिन एक अभिषेक था, एक अनॉइंटिंग था यीशु मसीह का जो उन्होंने अपने साथ कैरी किया। हमारी जिंदगी में भी देखिए, मनी कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग, बट जीसस कैन गिव यू एवरीथिंग। पैसा सब कुछ आपकी जिंदगी में दे नहीं सकता, लेकिन अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, सब कुछ मिल सकता है। उसके हद में रहना, उसके हित में रहना, ये आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे जेब से खाली थे, बट दे वर लोडेड विद द पावर ऑफ गॉड। खुदावंत की ताकत से वो भरपूर थे। जब कैसे ना AK-47 के समान, दे फुली लोडेड विद द पावर ऑफ गॉड। कोई शैतान की शक्ति उनके सामने रुक नहीं सकती थी। इस प्रकार का अधिकार उन्होंने पाया था। जब जिस वक्त हमारी जितनी जरूरत है, परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा करेगा, बशर्ते हम उसके लिए कार्य करें। हमारी जितनी जरूरत है परमेश्वर उसके लिए करेगा। मैं आपसे अगर आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी बैंक में अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे, तो जो आपको लोन देगा एक क्राइटेरिया जरूर रखेगा कि आप इस लोन को वापस देने की हैसियत रखते हैं कि नहीं। कोई भी आपको पैसा उठा के देगा नहीं आपको। Nobody will give you. He will make sure that he will return the money. उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के सामने कुछ फरियाद रखते हैं, God has to see your eligibility, कि आप इस आशीष के हकदार हैं कि नहीं। आप जितना परमेश्वर के लिए काम करेंगे, परमेश्वर उसके हिसाब से आपके रिसोर्सेस को बढ़ाता जाएगा। जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से परमेश्वर आपके भंडारों को भरते जाएगा। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट।
एकदम से कुछ भी नहीं होता। जितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने जीरो से शुरू किया है, संघर्षों से शुरू किया है, खाली पेटों से शुरू किया है। मैंने ऐसे ऐसे परमेश्वर के दासों को भी सुना जिनको अपने बच्चों को दूध पिलाने के तक पैसे नहीं थे। दे सफर्ड अ लॉट, लेकिन परमेश्वर में रुके रहे। आज उनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं। तो डटे रहना बहुत जरूरी है। ये सब लाइफ के एग्जाम्स हैं। हम परमेश्वर से बहुत सवाल करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर भी उल्टा, आयूब ने बहुत परमेश्वर के सामने कंप्लेन किया, परमेश्वर ये कैसा वो कैसा, लेकिन जब परमेश्वर आयूब की किताब की जब आखिरी चैप्टर में हम देखते हैं, जब परमेश्वर जब आयूब से सवाल करने लग गया, तो आयूब के पास जवाब ही नहीं है। तो आपको और मुझको भी याद रखना है, अगर परमेश्वर आप लोगों से हिसाब लेने लग गया या सवाल करने लग गया कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, व्हाट हैव यू डन फॉर गॉड, क्या आपके पास जवाब होगा उसका? इस बात को भी गौर करें। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। कभी नहीं बोल सकते हम ये बात कि हमने परमेश्वर को अधिक दिया है और परमेश्वर से कम मिला है। परमेश्वर का जो तराजू है वो हमेशा भारी ही रहेगा हमारी जिंदगी में। We have always received more from God. हमारी जिंदगी में जो भी आशीषें हैं ना, सब परमेश्वर की दी हुई हैं। We have nothing with our own efforts. जो भी हमारी जिंदगी में है, सब परमेश्वर का दान है। उसके अलावा दिया हुआ कुछ भी नहीं है। तो यहां पे, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये जो एक हक है, मैं समझता हूं केवल पास्टरों को नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है या जिसके दिल में यीशु मसीह है, उसको खुदावन ने यह हक दिया है, दैट यू कैन प्रैक्टिस दिस पावर। आप उस व्यक्ति को 2 सिक्का दे के दोबारा भीख मांगने के लिए जरूर आप तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि पल भर में वो खुश भी हो जाए, लेकिन 2 दिन के बाद वो दोबारा भीख ही मांगेगा। His life is not going to change. इसलिए क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली अगर हैंडीकैप्ड है, आपको उसको तैयार करना है, उसको मोटिवेट करना है। वो जहां पे गिरा हुआ है उसको खड़ा करना है परमेश्वर के वचन में। कोई भी व्यक्ति किसी को हर वक्त सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर हर वक्त कोई सपोर्ट कर सकता है, केवल परमेश्वर। Nobody can support anyone for long. Only God can support us. Only God can make us stand. तो हमारी जिंदगी में परमेश्वर का सहारा होना सबसे जरूरी है। God is the one who restores everything. हमारी जिंदगी में अगर सब कुछ कोई वापस कर सकता है, परमेश्वर। सब कुछ कोई दे सकता है, तो परमेश्वर। Nobody else does this. तो आपकी और हमारी जिंदगी में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े को खड़ा कर दिया। आप सोचेंगे यार मैं जाके प्रार्थना करूंगा तो लंगड़ा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और वहां पे नहीं हुआ तो मुश्किल कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैंने बोल दिया चल यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा, अब ये तो खड़ा नहीं हुआ, और ये सोचेगा पैसे नहीं इसलिए बोल दिया। But there is one free thing you can do. That is a gift of Jesus Christ. आप यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति को आप दे सकते हैं। It is a free gift. आपने इस चीज को पाने के लिए कुछ दिया नहीं है,
आपको मुफ्त मिला है, और परमेश्वर भी यही चाहता है, आप इस चीज को हर एक व्यक्ति में बांटिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात के खंडित नहीं मैं कर रहा कि आपको भी हम लोग को हेल्प नहीं करनी चाहिए। यस, वी शुड बी डू। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसकी आदत बन गई है, वो एक चेन बन गया है, इट बिकम ए हैबिट, इट इज ए कर्स, क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज फेथ ऑन गॉड, ही मेड दैट एज ए हैबिट। हमें ऐसा नहीं बनाना। किसी के सामने झुकना है तो परमेश्वर के सामने झुकना है। चींटी से लेकर हवा में उड़ने वाले पंछियों को तक खाना देने वाला परमेश्वर है। आपको भी, मुझको भी, सभी को। He is the one who feeds us all. हमें अगर किसी के सामने झुकना है, किसी के आगे अपनी बातों को रखना है, वो जिंदा खुदावंद है, उसके अलावा किसी के पास नहीं। परमेश्वर के सामने कोई शक्तिशाली नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई बलवान नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई बलहीन नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई बुद्धिहीन नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई बुद्धिमान भी नहीं है। उसके सामने सब बराबर हैं। उसके सामने हम सब उसकी बनाई हुई एक सृष्टि हैं, नथिंग मोर देन दैट। उससे बढ़कर कोई कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये हमारी गलतफहमियां हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने हम क्या है? कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग। हम केवल एक श्वास है। वी आर जस्ट ए ब्रेथ। जिस वक्त परमेश्वर ने कह दिया इसका एग्जिट बंद, बस इंसान खत्म वहीं पे। क्योंकि ये सांस कब तक चलना है उसका भी आता हूं, पेपर वहीं से आता ऊपर से कि परमेश्वर दे के भेजा है, इतना दिन चलना चाहिए। उसके अलावा हम कुछ भी कर लें, इट डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू। हमारी जिंदगी की वैल्यू किसके पास है या किसके लिए है? जिसने हमें बनाया है, वो हमारे परमेश्वर के सामने है। हमने कभी सोचा अगर हम कल दुनिया में ना रहे तो दुनिया में कौन सा फर्क पड़ना है? कभी सोचा आपने? दुनिया का बड़े से बड़े राजा हो, महाराजा हो, कल ना रहे, क्या फर्क पड़ेगा दुनिया में? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महाराजा लोग, जिन्होंने बड़ी बड़ी राज्यों को बनाया, साम्राज्यों को बनाया, वो निकल गए। क्या क्या दुनिया रुक गई? नो, नथिंग स्टॉप्स। तो याद रखें, हम कुछ भी नहीं है, वे जस्ट ह्यूमंस। हम केवल इंसान हैं। तो उस परमेश्वर के सामने हमेशा हम हम्बल रहें, और हमारी जिंदगी और हमारी वजूद का मालिक प्रभु है, खुदावंद है। उसके सामने हलीम बन के रहें, हम हम्बल बन के रहें, और जो हमारी जरूरत है वो जिंदा परमेश्वर के सामने रखें। ये जो बेकारी था, उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैं चल पाऊंगा। इसकी आदत केवल भीख मांगने की थी, और यही वो मांगा करता था। ये उसको लगता है मेरी जिंदगी तो पैसे ही बसर होनी है, लोगों से मांग मांग के खाना है, और ऐसी मेरी जिंदगी चलनी है। He thought this is going to be the way of life. एक बार उसको बहुत बड़ा झटका लगा, किसी ने बुला के बोल दिया नहीं है। झटका तो बड़ा जोर का था, लेकिन वो झटके ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। तो काफी बार गॉड गिव्स यू स्ट्रेंथ, बट दैट स्ट्रेंथ इज टू हील यू। काफी बार परमेश्वर मारता है, लेकिन वो मारने आपको दुख देने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी को राह पे लाने के लिए है। इट इज टू गिव यू द राइट डायरेक्शन वेयर यू नीड टू गो।
काफी बार परमेश्वर का जो नो बोर्ड होता है ना, नो साइन का बोर्ड, वो जिंदगी में बड़ा आशीष होता है यस साइन के बोर्ड से। मैं हमेशा इस बात को मैं प्रीच करता हूं। God's no sign board is of much bigger blessing than the yes sign board sometimes. What we think it is yes. तो परमेश्वर किसी चीज को अगर नो के लिए कह रहा है, बिलीव, तू उसको क्रॉस करेगा तो बहुत बड़ा डेंजर है तेरे लिए आगे। हम देखते हैं ना, जहां पे बड़े बड़े खाई होते हैं, कड़ी जो रोड वहां पे कर्व्स होते हैं, वहां पे लिखे होते हैं डेंजर डेंजर डेंजर, स्लो डाउन। क्यों? अगर तू अपनी ही रफ्तार में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, रुकेगा नहीं वहां पे। तो उसी प्रकार काफी बार परमेश्वर स्लो डाउन करता है, ब्रेक मारता है। जो तूने चाहा वो नहीं, लेकिन उससे बढ़कर मैंने कुछ तेरे लिए प्लान किया है, उससे बढ़कर मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है, और वो तेरे लिए ब्लेसिंग होगा। बहुत से लोग परमेश्वर के घर में केवल आशीषों के लिए आते हैं। उनको लगता है कि अगर परमेश्वर में आए चाहेंगे तो बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो भाग जाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? उसके 8वें पद को जरा पढ़िए। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ठीक है, कहां पे जाना है सबसे पहले जब जिंदगी में आशीष मिले? परमेश्वर के घर में। वो चाहता तो सोचता यार मैं जाकर दिखाता हूं, अपने अपने घर को दिखाता हूं, अपने पापा को दिखाता हूं, मम्मी को, अपने दोस्त को दिखाता हूं। बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लंगड़ा बोला, चल जाके दिखाता हूं, जरा कूद के दिखाता हूं, लेट मी गो एंड शो अदर्स। नहीं, मैं इतने साल लंगड़ा बन के रहा, किसी ने मुझे नजर उठा के देखी नहीं, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। मैं मंदिर के बाहर बैठा रहा, लेकिन जिंदगी में आशीष नहीं आई। लेकिन आज प्रभु ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको मैंने जाना नहीं, लेकिन उसकी वजह से आज मैं चलने फिरने लगा हूं। तो मैं उस खुदा को जाके धन्यवाद देना चाहता हूं यहोवा के घर के अंदर, ताकि मेरी जिंदगी में जो आशीष है वो बनी रहे। शैतान क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के घर से बाहर आ जाएं, ताकि हमारी स्थिति ये जो लंगड़े जैसी है, हम इसी तरह लंगड़ाते रहें, हम आत्मिक लंगड़े बन जाएं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम परमेश्वर के घर में बने रहें, ताकि हमारी जिंदगी में उसकी आशीष बनी रहे। So let's remain in the house of God. Let's remain in the grace of God. Let's remain in the perfect will of God. जब परमेश्वर की कृपा हमारी जिंदगी में होगी, हमारी जिंदगी में आशीष बनी होगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लंगड़े के समान मांगते रहें हमेशा, लेकिन परमेश्वर चाहता है तो उछलता हुआ, कूदता हुआ, यहोवा के लिए एक सैनिक के समान, एक सोल्जर के समान परमेश्वर के लिए तू उपयोग में आ। परमेश्वर तेरे हाथों को देने के लिए मजबूत करेगा। तू गरीब नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह है वो कभी गरीब नहीं है। यू आर वेल्दी। आपके अंदर सबसे बड़ा धन यीशु मसीह है। यूहन्ना और पतरस एक बहुत बड़ी सबक है आपके लिए और मेरे लिए भी। दोनों के पास पैसा नहीं है। लंगड़े के पास भी पैसा नहीं है, पतरस और यूहन्ना के पास भी पैसा नहीं है। लेकिन पतरस और यूहन्ना के पास एक ऐसा एक हीरा है जो उनके हाथ को कभी दूसरों के सामने फैलाने नहीं देता। वो खुदावंद यीशु मसीह है। आपकी और हमारी जिंदगी में भी इस हीरे को कभी आपकी जिंदगी से अलग मत होने देना। इस आशीष को कभी अपनी जिंदगी से अलग ना होने देना। शैतान पूरा साजिश करता है कि हमारी जिंदगी से ये आशीष को छीन ले, लेकिन आप बने रहिए ताकि परमेश्वर की कृपा आपकी और हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहे। परमेश्वर इन वचनों में आप सभी को आशीष दे।